बेटे की शादी के दिन असलियत देखकर माँ रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे बेटे इकलौते बेटे शशांक की तीसरी शादी है। आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहली शादी वाले दिन भी मेरे ने बेटे बहू के साथ पता नहीं क्या कर दिया। वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और शादी की पहली रात ही घर से भाग गई थी और कभी नहीं आई। और फिर हमने अपने बेटे की दूसरी शादी करने की सोची और सोचा शायद हो सकता है कि हमारी बहू में ही कोई परेशानी हो। फिर हमने शशांक की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी में भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। बहू को अपने बेटे के कमरे में भेजा और सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन करीब 1 घंटे बाद बहू कमरे से बहुत तेजी से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। हम लोगों ने उसकी चीख तुरंत सुनी। कमरे के बाहर वाले की तरफ दौड़ते हुए और देखा कि बहू बाहर जमीन पर गिर पड़ी है, बहुत तेजी से चिल्ला रही है और कुछ देर बाद ही उल्टी कर रही है। हम सब लोग हॉस्पिटल ले गए हैं और फिर कई घंटे बाद खुलासा हुआ कि बहू की बेटे के साथ कमरे में क्या हुआ जिसकी ऐसी हालत हो गई। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है और डॉक्टर का कहना है कि तुम अपने बेटे को ले जा सकती हो। वह हमारे साथ जाने से मना कर देती है। वह अपना गाड़ी बुलाती है और कहती है कि मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मेरे तो समझ लीजिए कि अब मैं क्या करूँ। इसका मतलब अपने बेटे से पूछ सकते हैं। और वह कुछ बोलती है और बातों करती है। जब ज़्यादा फोर्स करो तो वह घर छोड़ देती हूँ। इसी राज से पर्दा उठाने के लिए आज मैं अपने बेटे की तीसरी शादी कर रही हूँ। मैंने देखना चाहती हूँ उस कमरे में क्या हुआ। जो उस कमरे में जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरा बेटा उनके साथ क्या करता है। और मैंने अपनी तीसरी बहू को बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए मनाया। मैंने वादा किया कि मैं अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं आने चाहता हूँ। हम लोग बस देखना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है और जैसे ही कुछ गलत होगा हम लोग तुरंत ही तुमको बचा लेते हैं। यह बातें सोचकर वह शादी के लिए मान गई। शादी की सारी बातें हो जाने के बाद मैंने अपने बहू को अपने बेटे के कमरे में बुलाया और मैं भी उस कमरे में एक कोने में छिपक कर गया और इंतज़ार करने लगा कि कब मेरा बेटा बाहर आएगा। मैंने भी कई लोगों को खड़ा किया था और कहा था, जब मैंने आवाज़ दी तो तुरंत कमरे में चला जाना। मेरा बेटा शशांक कमरे में आया और बहू पलंग पर थी। शशांक अपने बगल में ही बैठा। शशांक बहू से शादी करने का मन बना लिया। यही कारण है कि मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं अपने बेटे और बहू देख उनकी बातें सुन रही थी। शशांक के धीरे धीरे उनके रूप में बदलाव आ गया। यह रहस्य देखकर मैं बिल्कुल एकदम से चीखने लगा और सब लोग तुरंत कमरे में अंदर आ गए। उन्होंने तुरंत बहू को कमरे से बाहर ले गया और शशांक को जोर से पकड़ लिया। आज अपने बेटे को सच जानकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं फिर एक बड़े डॉक्टर के पास गया और उस रात की सारी बातें बताई कि उस रात जब मेरे बेटे बहू को देखा तो वह बिल्कुल से नाराज हो गई थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी।
वह एक भयानक शैतान की तरह लग रही थी कि मानो बहू को खा जाए। डॉक्टर ने बताई इसे एक गंभीर बीमारी है जिसमें उन्होंने अपने लाल जोड़े में किसी भी लड़के को देखा है तो ऐसा ही उनका व्यवहार है। हमने कई महीनों तक इलाज किया और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। आज शशांक के 2 बच्चे भी हैं। आज शशांक अपनी पत्नी के साथ वह अपनी अच्छी जिंदगी जी रही है। आज अगर मैं यह सब नहीं करता तो मुझे यह रहस्य कभी भी पता नहीं चलता। दोस्तों, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मत सोचो मेरी जिंदगी में कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलों और परेशानियां हैं, बल्कि उस परेशानियों का हल क्या है, सोचे बारे में ज़रूर। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों।